ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज देवादी देव एक नजारा श्री आदिनाथ भगवान की समोत्सरण में 48 दिवसीय श्री भक्तामृत महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। समोत्सरण के अंदर 48 दिवसीय विधान का वह अद्भुत सुंदर आज का 36वां दिवस 36वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं आचार्य भगवान मानंद गोस्वामी जी और 36वें काव्य के माध्यम से गागर में सागर भरते हुए अपने भावों को दर्शा रहे हैं भक्ति के माध्यम से 36वें काव्य में। और क्या कह रहे हैं? उन्नीन्द्र पंकज पौंजिकांगे पर्योल्लसन्नत मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंजकान्ते पर्योल्लसन्नत मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। आचार्य भगवान मानंद गोस्वामी जी 36वें काव्य में प्रभु का गुणगान गाते हुए अपने भावों में दर्शा रहे हैं। अभी तक तो बतलाया था भगवान की महिमा, भगवान के सामने भगवान के समक्ष अपने आप को लघु प्रकट किया था। उसके बाद 8 प्रातिहार्यों का वर्णन अतिशय दर्शाया और कहा कि हे भगवान, जब आपको केवल ज्ञान हो जाता है, अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो जाते हैं, दिव्य ध्वनि खिल जाती है और दिव्य ध्वनि के बाद जो गमन होता है, दिव्य ध्वनि के बाद जो गमन होता है, आपका जब विहार होता है तो देव स्वर्णमयी कमलों की रचना कर और भगवान भूमि पर कदम नहीं रखते, आकाश में गमन करते हैं और उनके चरण कमलों के नीचे, चरणों के नीचे देव 225 कमलों की स्वर्णमयी कमलों की रचना कर
कितना सुंदर वह दृश्य होगा, कितना सुंदर वह नजारा होगा कि जब भगवान गमन कर रहे होंगे और देव कमलमयी स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जा रहे। आपके नगर में जब मुनिराज आते हैं, आप उस नगरी को सजा देते हो। उस नगरी को सजा करके तोरण द्वार लगा बना करके और गुरुदेव का आगमन कराते हो, अगवानी करते हो, सुंदर सुंदर दिव्य घोष बजाते हो, सुंदर सुंदर महिला मंडल आती है, अपनी अपनी प्रस्तुति लेकर के आती है। ऐसे ही जब यहाँ की प्रस्तुति आपको इतनी सुंदर लगती है, तो भगवान का जब गमन होता है तो देव भी, वो देव तो स्वर्ण के कमल ही रच देते हैं और वहाँ की भूमि कंटक रहित हो जाती है। जब आप लोग चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे कांटा आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, आपका पैर वहीं रुक जाता है। भगवान का पुण्य इतना होता है, इतना अगाढ़ गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा पुण्य होता है कि गर्भ में आने से पूर्व ही रत्न वृष्टि होने लगती है और भगवान का जन्म होता है। गर्भ अवस्था में भी रत्न वृष्टि होती है, देवियाँ सेवा करती हैं और हमारी आजकल की माताओं का क्या हाल होता है। डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देते हैं, अब मैं बेड रेस्ट कैसे करूँगी 9 महीने तक, क्या करूँगी? इससे बढ़िया एक मोबाइल ला के दे दो तो फेसबुक चलाती रहूँगी, व्हाट्सएप चलाती रहूँगी, व्हाट्सएप से अपना टाइम पास करती रहूँगी। ध्यान रखना माताओं, जो माताएं गर्भ के समय मोबाइल चलाती हैं, जो माताएं गर्भ के समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाती हैं, उनके बच्चे पैदा होते ही हेलो 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 करने लगते हैं। हमारे भगवान के जन्म होते ही उन्होंने हेलो हेलो नहीं किया, उनके जन्म होने के समय ही सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है, पूरी स्वर्ग में हलचल मच जाती है। ये क्या हो गया? भगवान के गर्भ के समय माता मरु देवी, माता त्रिशला स्वप्न देख रही थी, सुंदर सुंदर स्वप्न देख रही थी। वो स्वप्नों का सुंदर सुंदर फल नावी राय जी बतला रहे थे। उन सपनों ने ही बता दिया कि ऐसा बालक जो तीनों लोकों में शासन करेगा, तीनों लोक उनके चरणों में नतमस्तक होंगे, ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ धन्य है। धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। मंगल दीप प्रज्वलन करके इस
कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जय जय गुरुवर ज्ञान सागर, हे आर्तमती गुरु माँ मेरी तकदीर बन गई। जय हो, आओ। जय हो महाराज की जय हो। मोस्तु नाभि जिनाए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। चलो चलिए योध्या नगर को, चलो चलिए। धीरे धीरे जाना सजी, ललना जग जाए कहीं रे। धीरे हौले हौले पग पग चार, अरे उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। चुम चुम करते चाली, सची बोली भाली। पालक को लेकर के आए, पालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे। मन की तृष्णा बुझ जाएगी हो रानी। मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा। बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी हो राजा। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। नभी राय को ललना प्यारो लगे, मरु देवी को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे। घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। झूमे अंबर झूमे कहते, प्रभु की जय बोलो। आदि ललना झूले पले ना, नित होले झोंका दीजो। के भावों को सम्मान करते हुए इनको छोटा सा पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार तालियां बजाएंगे। अभी तक 36 धर्मेंद्रों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है, सची इंद्राणियों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। जितने भी बनते हैं उनके भाव